जरा सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जो इतना पावरफुल है कि पुलिस देखती रह जाती है और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर कानून के शिकंजे से निकल जाता है। नहीं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये विजय मिश्रा की असली कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें राजनीति, अपराध और सत्ता के बीच की धुंधली लकीरों को दिखाती है। और सुनिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। ये तो खुलेआम एक भरी सभा में अपनी पहुंच और ताकत का ऐलान था। और ये शब्द किसने कहे थे? राज्य के सबसे बड़े और ताकतवर नेताओं में से एक ने। तो ये संदेश सिर्फ पुलिस के लिए नहीं था, ये पूरे सिस्टम के लिए था। तो आखिर ये पूरा ड्रामा किसके इर्द गिर्द घूम रहा था? इसके केंद्र में था एक ऐसा आदमी जिसने एक राजनेता और एक कथित बाहुबली दोनों किरदारों को बड़ी खूबी से निभाया। हाँ, राज्य की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, विजय मिश्रा कोई मामूली मुजरिम नहीं था। जरा वो सीन सोचिए। एक बड़ी राजनीतिक रैली हो रही है, हवा में जोश और नारे गूंज रहे हैं, और उसी भीड़ के बीच वो आदमी घिरा हुआ है। सैकड़ों पुलिस वाले एक्शन के लिए एकदम तैयार। एक पल को तो लगा कि बस अब खेल खत्म। लेकिन देखिए, बाहुबली राजनीति की दुनिया में चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। इसके बाद जो हुआ वो सियासी दुस्साहस के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दिन दहाड़े एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है और वो आदमी पूरी पुलिस फोर्स के सामने से सुरक्षित उड़ जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, बड़ा सवाल तो ये है कि ये भारत की राजनीति में पावर के खेल के बारे में हमें क्या बताता है। साल 2009 की ये घटना सिर्फ एक हैरान करने वाली फरारी नहीं थी, ये विजय मिश्रा के असली किरदार की एक झलक थी। ये दिखाती है कि वो आदमी राजनीतिक संरक्षण की जड़ों में कितनी गहराई तक समाया हुआ था कि वो सीधे सीधे स्टेट को चुनौती दे सकता था, और वो भी तब जब कमान उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन मायावती के हाथ में थी। अब ये समझने के लिए कि कोई इंसान इतना बेखौफ कैसे हो सकता है, हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। उसकी कहानी उस हेलीकॉप्टर से नहीं, बल्कि 1990 के दशक की स्थानीय राजनीति की धूल भरी गलियों से शुरू होती है। तो देखिए उसका सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1990 में एक स्थानीय ब्लॉक प्रमुख से वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा। पर यह सिर्फ पदों की बात नहीं थी, ये उस इमेज की बात थी जो उसने बनाई थी। माथे पर बड़ा सा तिलक, रौबदार मूछें और हमेशा बंदूकधारी गार्ड से घिरा रहना, हर चीज एक स्टेटमेंट थी। और सबसे जरूरी बात, उसे बड़े राजनीतिक आकाओं का साथ मिल गया जिन्होंने उसकी इस काबिलियत को पहचान लिया था। तो सवाल उठता है कि इस तेज तरक्की के पीछे का फॉर्मूला क्या था? असल में ये एक बहुत सोच समझकर बनाए गए 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिका था। और यहीं पर उसकी रणनीति का सबसे दिलचस्प, या कहें कि सबसे शातिर हिस्सा सामने आता है। उसने बाहुबली के टैग को हमेशा नकारा। इसके बजाय उसने खुद को जनबली कहा, यानी वो जिसे ताकत बाहुबल से नहीं बल्कि जनता से मिलती है। ये डर को लिजिटिमेसी यानी वैधता देने का एक कमाल का तरीका था। लेकिन जनबली के इस दावे के पीछे एक दूसरी ही सच्चाई थी, जो पुलिस की फाइलों में दर्ज है, 83 से भी ज्यादा। सिर्फ ये एक नंबर उस छवि जो वो दिखाना चाहता था और उन कामों जिनके उस पर आरोप थे के बीच की गहरी खाई को साफ साफ दिखाता है। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे अपराधों की बात नहीं कर रहे हैं। ये लिस्ट तो किसी क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। मंत्री पर हमले से लेकर हत्या तक के संगीन आरोप, फिर भी बार बार केस अंजाम तक नहीं पहुंच पाते थे। गवाह या तो मुकर जाते थे या फिर गायब हो जाते थे। ये एक क्लासिक तरीका है जिससे संगठित अपराध की दुनिया में न्याय को रास्ते से हटा दिया जाता है। और फिर आता है इस फॉर्मूले का तीसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा, एक बिल्कुल अलग पहचान। अपने समर्थकों के लिए वो एक धार्मिक इंसान था, एक बाबा जिसके पास लोग दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते थे। इस धार्मिक चोले ने उसे एक बहुत शक्तिशाली और विरोधाभासी पहचान दी। डर, जनसमर्थन और धर्म का ये 3 पिलर वाला फॉर्मूला इतना कामयाब था कि उसने वो कर दिखाया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। जेल की सलाखों के पीछे से चुनाव जीतना। हाँ, ये शायद उसकी कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां हर चुनाव में समीकरण बदल जाते हैं, वहां एक ही सीट को 2 बार जीतना भी बड़ी बात मानी जाती है। और विजय मिश्रा ने उसे लगातार 4 बार जीता। वो सिर्फ एक विधायक नहीं था, वो अपने इलाके ज्ञानपुर का बेताज बादशाह बन चुका था। तो सवाल यह है कि उसने ये किया कैसे? क्या ये कोई जादू था? नहीं, ये एक सोची समझी, बिल्कुल सटीक, एक मशीन की तरह काम करने वाली स्ट्रैटेजी थी।
पहला, वो कभी अपने इलाके में गिरफ्तार होने से बचता था। दूसरा, वो जेल से ही नामांकन करता, जिससे उसकी कैद एक राजनीतिक मुद्दा बन जाती थी। तीसरा, उसका परिवार, पत्नी और बेटियां जमीन पर अभियान की कमान संभालते थे। और आखिर में उसका जाति, समुदाय और क्राइम का गहरा नेटवर्क ये पक्का करता था कि चुनाव के दिन वोट उसी को मिलें। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने उसकी कानूनी मुश्किलों को ही उसका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना दिया था। दशकों तक ऐसा लगा कि विजय मिश्रा को कोई छू भी नहीं सकता। वो बड़ी चतुराई से राजनीतिक गठजोड़ और दुश्मनी को निभाता रहा। लेकिन फिर 2020 के बाद हवा का रुख बदलने लगा। उसके दबदबे का ये किला दरकने लगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उन्होंने एक एक करके यूपी के माफिया साम्राज्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अचानक विजय मिश्रा सिर्फ मुश्किल में फंसा एक राजनेता नहीं रहा, उसे आधिकारिक तौर पर एक टॉप माफिया के तौर पर लिस्ट कर दिया गया और फिर राज्य ने उसके आर्थिक साम्राज्य को एक एक करके गिराना शुरू कर दिया। हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था, कानूनी भी और आर्थिक भी। असली परीक्षा हुई 2022 के चुनाव में। एक बार फिर उसने जेल से ही चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला फेल हो गया। 2 दशकों की अपराजयता के बाद जीत का वो सिलसिला आखिरकार टूट गया। बादशाह को मात मिल चुकी थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? विजय मिश्रा की कहानी ये दिखाती है कि कैसे अपराध, जाति, धर्म और राजनीति का कॉकटेल एक ऐसी ताकत बना सकता है जिसे हराना लगभग नामुमकिन लगे। उसका गिरना एक बाहुबली के युग का अंत तो है, पर हमारे सामने एक ज्यादा बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वो सिस्टम भी बदल गया है जिसने उसे बनाया था?